ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल एक बहुत ही रहस्यमयी और अनोखी जगह है। एक जंगल के अंदर न जाने ऐसे कितने सारे घटनाएं घटती रहती हैं जो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होती हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक जंगल के अंदर हमेशा ही एक खूंखार जानवर किसी बेबस और लाचार जानवर के ऊपर आक्रमण करके उसे बहुत ही आसानी के साथ अपना शिकार बना लेता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन खूंखार जानवरों के लिए ये काम हमेशा ही आसान होती है। दरअसल दोस्तों, अपने एक शिकार को अंजाम देने के लिए भी इन खूंखार जानवरों को कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, कभी कभार तो अपने शिकार को पूरा कर लेने के बाद भी ये जानवर उनका भोजन भी ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक जंगल के अंदर एक शेर को ही जंगल के राजा होने का खिताब दिया जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शेर अपने खूंखार पंजे और नुकीले दांतों के मदद से जंगल के किसी भी जानवर को बहुत ही आसानी के साथ दबोचने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि कभी कभार अपने शिकार को पूरा करते वक्त इन शेरों को भी काफी सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी जंगल के कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों को देखना पसंद करते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और रोचक होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक बफेलो अपने ही अंदाज में टहल रहा है। यहाँ पर हम लोग ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये बफेलो जंगल के उस छोर पर अपने ही अंदाज में टहलते टहलते अपने भोजन का आनंद उठा रहा है। जरा देखिए एक बार इस बफेलो को कि कितने मजे के साथ ये बफेलो इस वक्त अपने भोजन का आनंद उठा रहा है। इस बफेलो को यूं अपने भोजन को पूरा करते हुए देखकर इस वक्त हमें भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इस वक्त इस बफेलो के साथ उसके झुंड का कोई भी दूसरा साथी उपस्थित नहीं है। और दोस्तों, ये बात शायद इस बफेलो के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये बफेलो हमेशा ही एक झुंड में एक साथ एकजुट होकर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद किसी खास वजह से इस वक्त ये बफेलो अपने झुंड के दूसरे साथियों के साथ उपस्थित नहीं है, या फिर शायद ये बफेलो अपने झुंड से इस वक्त बिछड़ गया है। और दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से ही यहाँ पर अब ये बफेलो एक खूंखार शेर का निशाना भी बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक खूंखार शेर सिर्फ थोड़ी दूर से ही इस बफेलो के ऊपर नजर रख रहा है। यहाँ पर ये शेर उस बफेलो के हर एक चाल पर नजर रखता जा रहा है। असल में यहाँ पर अब ये शेर उस बफेलो को बहुत ही अच्छी तरह से भांपने की कोशिश कर रहा है। और इस शेर के हर एक हरकत को देखने के बाद अब हम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द अब ये शेर उस बफेलो के ऊपर हमला भी करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब अपने आप को एक झाड़ियों के बीच में छुपा लेता है और एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि सिर्फ कुछ ही देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब अचानक से ही उस बफेलो के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब वो बफेलो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और दोस्तों, अब अपनी जान बचाने के लिए वो बफेलो पास के ही एक तालाब के अंदर भी चला जाता है। यहाँ पर वो शेर चाहे तो उस तालाब के अंदर जाकर भी उस बफेलो का शिकार कर सकता है, लेकिन शायद इस शेर को इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग गया है
कि उस बफेलो को बहुत ही जल्द खुद ब खुद उस तालाब के बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए ये शेर अब उस तालाब के किनारे पर ही उस बफेलो के लिए इंतजार करने लगता है। लेकिन क्या इस शेर की ये सोच एकदम से सटीक है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जिस तालाब के अंदर वो बफेलो अपनी जान बचाने उतर गया है, उसी तालाब के ठीक दूसरी तरफ एक हिप्पो अपने ही अंदाज में अपने हिसाब से खेल रहा है। इस वक्त इस हिप्पो को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हिप्पो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज अंदाज में है। और दोस्तों, इस हिप्पो को यूं खुशमिजाज अंदाज में देखकर हमें तो बड़ा ही मजा आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इस हिप्पो को एक बार गौर से देखेंगे तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा कि इस वक्त इस हिप्पो का मिजाज बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको ये बात भी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताना चाहेंगे कि ये हिप्पो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म के जानवर होते हैं और इन जानवरों को बहुत ही जल्द गुस्सा भी आ जाता है। एक बार अगर इन हिप्पो को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनके इलाके के अंदर कोई दूसरा जानवर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों उस वक्त उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों, अब इन्हें एक बार गुस्सा आ जाता है तो तब ये क्या कर गुजर जाते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए अब हम आपको एक ऐसे ही खतरनाक नजारे के साथ रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस हिप्पो की नजर अचानक से उस बफेलो और उस शेर के ऊपर पड़ जाती है और इन दोनों को इस वक्त उसके इलाके के अंदर देखकर इस हिप्पो को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, गुस्से में आकर अब ये हिप्पो उस शेर के ऊपर हमला करने की ठान लेता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये हिप्पो अब उस शेर के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि गुस्से में आकर अब वो हिप्पो उस शेर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस शेर के कुछ और साथी भी उस जगह पर मौजूद हैं और अब इस हिप्पो का पाला उस झुंड के सभी शेरों के साथ पड़ जाता है। यहाँ पर एक साथ इतने सारे शेरों को देखने के बाद पहले तो ये हिप्पो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दोस्तों, डर के मारे सबसे पहले तो ये हिप्पो उस जगह को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन अब उस झुंड के सभी शेर एक साथ उस हिप्पो के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस हिप्पो और उन शेरों के बीच में एक घमासान जंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर वो हिप्पो एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए जी जान से भागने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों, दूसरी तरफ अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर अब एक साथ एकजुट होकर उस हिप्पो के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस वक्त एक भागा दौड़ी का खेल चल रहा है। दोस्तों, जरा देखिए कि अब उस झुंड के सभी शेर कैसे उस अकेले हिप्पो को गिराने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर अब उस हिप्पो को गिराने के लिए उसके पीठ के ऊपर तक सवार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हिप्पो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और वजनदार किस्म का जानवर होता है, इसलिए एक हिप्पो को यूं गिरा पाना उन शेरों के लिए भी लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये शेर उस हिप्पो को गिराने की कोशिश करते जा रहे हैं। दोस्तों, इस नजारे को देखकर शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस जंग में उस हिप्पो की हार लगभग निश्चित है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक साथ इतने सारे शेरों को देखकर ये हिप्पो थोड़ा घबरा जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो हिप्पो इन शेरों को मात नहीं दे पाएगा। और इसका सबूत भी हम बहुत ही जल्द आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम हमारे इस वीडियो में वापस चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ये भागा दौड़ी का खेल अब यूं ही चलता ही रहता है
और दोस्तों यहां पर इस भागा दौड़ी के चक्कर में एक शेरनी उस हिप्पो का पीछा करते करते अपने ही झुंड से बिछड़ जाती हैं। और अब इस अकेले हिप्पो के साथ इस अकेली शेरनी का आमना सामना होने जा रहा है। और इस शेरनी को अकेला देखकर ये हिप्पो भी अपने अटैकिंग मोड पे चला आता है। और यहाँ पर ये हिप्पो और ये शेरनी अब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। और दोस्तों अब आप देखिए कि कैसे वो हिप्पो उस शेरनी के ऊपर अचानक से ही हमला कर देता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस शेरनी का सर अब उस हिप्पो के मुंह के अंदर चला गया है और वो हिप्पो अब उस शेरनी के सर को मरोड़ने लग